हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री की हमारी यूनिट 3 चल रही थी। यूनिट 3 का आज का हमारा 7th लेक्चर होने वाला है। इससे पहले के लेक्चर्स आपने अटेंड नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां जाके आप कंप्लीट लेक्चर्स देख सकते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप लेक्चर आप अटेंड करेंगे तो आपको कंप्लीट टॉपिक्स समझ में आएंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बाइल एसिड। टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू बाइल एसिड, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल की मदद से बाइल एसिड कैसे बनता है या कोलेस्ट्रॉल बाइल एसिड में कैसे कन्वर्ट होता है, उसके बारे में आज के इस लेक्चर में डिटेल स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको कंप्लीट लेक्चर समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले इसका फ्लो चार्ट की मदद से इसको देखेंगे। फ्लो चार्ट की मदद से आपको सब कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि फ्लो चार्ट याद करना भी बहुत ही जरूरी होता है, जिससे कि थ्योरी आप इजीली लिख सकते हैं, लेकिन थ्योरी से फ्लो चार्ट आप नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम फ्लो चार्ट से समझेंगे कंप्लीट जो कन्वर्जन है कोलेस्ट्रॉल का इनटू बाइल एसिड्स। तो फर्स्ट जो होगा कोलेस्ट्रॉल इन द प्रेजेंस ऑफ 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल या 7 हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलेज या फिर हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो होगा उसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा 2 कंपाउंड में। फर्स्ट है कोलिक एसिड और सेकंड है चीनो डिऑक्सी कोलिक एसिड। 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया, कोलिक एसिड एंड चीनो डिऑक्सी कोलिक एसिड। तो अब ये दोनों अलग अलग कंजुगेटेड होंगे। अब ये ग्लाइकोलिक जो एसिड है वो ग्लाइसिन और ट्यूरिन से मतलब कि कंजुगेट होगा ये, तो क्या बनाएगा? ग्लाइकोलिक एसिड और ट्यूरोकोलिक एसिड। ये प्राइमरी बाइल एसिड है। क्या है? ग्लाइकोलिक एसिड एंड ट्यूरोकोलिक एसिड प्राइमरी बाइल एसिड है, और ये मिलके क्या बनाएंगे? डीऑक्सीकोलिक एसिड। ये हमारा है सेकेंडरी बाइल एसिड। ये हो गया प्राइमरी और ये हो गया सेकेंडरी। ऐसे ही सेम ये जो ग्लाइसिन और ट्यूरिन था वो चीनो डिऑक्सीकोलिक एसिड से क्या बनाएगा? ग्लाइको चीनो डिऑक्सीकोलिक एसिड और ट्यूरो चीनो डिऑक्सीकोलिक एसिड। सेम ही होगा, बस नाम इनका अलग अलग हो जाएगा। और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? जो सेकेंडरी बाइल एसिड है लिथोकोलिक एसिड। तो दीज आर सेकेंडरी एंड ये हो गया हमारा प्राइमरी बाइल एसिड। ये दोनों ही बाइल एसिड हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये सेकेंडरी होंगे, प्राइमरी होंगे और ये सेकेंडरी बाइल एसिड होंगे। तो बहुत ही इजी है, ज्यादा लेंथी नहीं है, ये समझने वाला टॉपिक है कि कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड का कैसे बाइल एसिड में कोलेस्ट्रॉल कन्वर्जन हो रहा है। तो आगे थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी में भी यही मिलेगा आपको। द सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी बाइल एसिड टेक्स प्लेस इन लीवर एंड इन्वॉल्व इन सीरीज ऑफ रिएक्शन। बेसिकली जो प्राइमरी बाइल एसिड्स हैं उनका फॉर्मेशन लीवर के अंदर होता है, तो लोकेशन भी आपको पता चल गई। द स्टेप कैटलाइज बाय, फर्स्ट जो स्टेप होगी वो कैटलाइज होगी 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज रिएक्शन या फिर 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल से कैटलाइज होगी। उसके बाद क्या होगा? इसमें कोलिक एसिड एंड चीनो डिऑक्सीकोलिक एसिड आर द प्राइमरी बाइल एसिड एंड आर द फॉर्मर इन द फाउंड इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन बाइल। बेसिकली जो कोलिक एसिड है और चीनो डिऑक्सीकोलिक एसिड है ये प्राइमरी जो बाइल एसिड है होगा और सबसे ज्यादा इसी का अमाउंट फॉर्म होता है। कंजुगेट विद ग्लाइसिन एंड ट्यूरिन, ये कंजुगेट होगा ग्लाइसिन और ट्यूरिन से। कंजुगेटेड बाइल एसिड जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, ट्यूरोकोलिक एसिड आर फॉर्म। बेसिकली ये हमारे प्राइमरी होंगे। कौन से?
कोलिक एसिड एंड चिनोडियोक्सीकोलिस, इनका कंजुगेशन जब होगा तब ये हमें मिलेंगे और ये होंगे सेकेंडरी, डिऑक्सीकोलिक और लिथोकोलिक एसिड। इन द कंजुगेटेड बाइल एसिड एग्जिस्ट ए सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट विच आर नोन एज बाइल साल्ट। जो भी कंजुगेटेड बाइल साल्ट होते हैं उनके अंदर सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम प्रेजेंट होता है, तो उनको हम बोलते हैं बाइल साल्ट। तो पीछे का जो आपका मतलब वो गलती हुई थी, वो इसको मिस्टेक को ठीक जरूर कर लेना, क्योंकि ये वाले हमारे प्राइमरी बाइल एसिड होते हैं ना कि ये इनके कंजुगेशन के बाद बनते हैं, देन ये लास्ट वाले सेकेंडरी होते हैं, ये सेम ही रहेगा। इन इंटेस्टाइन प्राइमरी बाइल एसिड अंडरगो डीकंजुगेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन टू फॉर्म सेकेंडरी बाइल एसिड। इंटेस्टाइन के अंदर जो प्राइमरी बाइल एसिड है वो डीकंजुगेशन होगा, इनका डीकंजुगेशन होगा तो क्या मिलेगा हमें, सेकेंडरी जो बाइल एसिड है डीऑक्सीकोलिक एसिड एंड लिथोकोलिक एसिड हमें मिलेगा। These reaction are catalyzed by बैक्टीरियल एंजाइम इन इंटेस्टाइन। बेसिकली जो बैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, उनके थ्रू ये रिएक्शन कैटेलाइज होगी। तो जो प्राइमरी हमारे बाइल एसिड थे वो फॉर्म हुए लीवर के अंदर, और जो सेकेंडरी बाइल एसिड थे वो हमें मिले इंटेस्टाइन के अंदर। तो आई होप ये कंप्लीट आपको समझ में आया होगा। तो प्राइमरी हमारे बाइल एसिड हो गए कोलिक एसिड एंड चिनोडियोक्सीकोलिक एसिड, सेकेंडरी हो गए हमारे डीऑक्सीकोलिक एसिड एंड लिथोकोलिक एसिड। तो आई होप वीडियो समझ में आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।